कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मद्यो गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान के पवित्र कथा कीर्तनों को श्रवण करेंगे। अर्जुन जब दिशा शून्य हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वे विलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में शरणागत हो गए। कार्पण्य दोष पहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेताः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नाम्। अर्जुन भगवान से कहने लगे कि हे भगवन, हे भक्तवत्सल, हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु जनार्दन, स्वाभाविक शौर्य वीर धर्म का परित्याग कर बलहीन विद्याहीन होकर कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं अर्जुन आपको पूछता हूँ, हे प्रभु, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप कहें। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। जब तक हम लोग अपना बुद्धि चलाते रहेंगे, भगवान अपना बुद्धि को प्रयोग नहीं करते हैं। चलाओ, तुम जहाँ तक जाते हो अपना बुद्धि के बल पर तुम जाओ, जहाँ तक जाते हो। जहाँ हमारा बुद्धि खत्म हो जाती है तब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सर्वत्र अंधकार अंधकार दिखाई देता है। तब हम भगवान के शरण में जब जाते हैं तब भगवान अपना बुद्धि प्रदान करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। भगवान का भजन करने से ही भगवान अपना बुद्धि, अपना भक्तों को रक्षा हेतु, भक्त का रक्षा हेतु भगवान स्वयं अपना बुद्धि को प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग अपना बुद्धि नहीं, बल्कि हमें भगवान की बुद्धि के द्वारा ही हमको चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। अब हमें यह प्रश्न आएगा कि भगवान को तो हम देख नहीं पाते हैं, तो फिर हमें बुद्धि कहाँ से मिलेगा? भगवान विशाल शास्त्र दिया है, विशाल साधु संग दिया है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त होगा वही तुम्हारा सिद्धिकरण होगा, वही हमारे लिए मंगलकारी होगा, और वही शिक्षा ही भगवान की शिक्षा है। साधु कभी भी भगवत विहित, शास्त्र विहित शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। जो भी करते हैं भगवत संबंधी ही करते हैं। हमारा बुद्धि कहाँ तक जा सकता है? बस इतने में ही अटका हुआ है कि मोर और तोर, मोर तोर तक हमारा बुद्धि अटका हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है। और
हमारा यदि कोई और ले जाता है, मेरा यदि और कोई ले जाता है वस्तु को, तो हमारा अंदर में शोक का उत्पन्न होता है, फिर उसको प्राप्ति की मोह की उत्पन्न होता है, और यही विनाश का कारण है। हमारा बुद्धि केवल अपना इंद्रिय सुख के लिए ही सीमित है, सीमित यहाँ तक ही सीमित है, मोर तोर तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम चलाओ, तुम्हारा बुद्धि जितना दूर तक चलाते हो चलाओ, अंत में तो बेटा तुमको मेरा ही शरण में आना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। अर्जुन अपना दिमाग से चलते थे, मोह ग्रस्त थे, विषाद पूर्वक वे केवल उनके प्रति दया करते थे, अधर्मी को दया करते थे कि मर जाएंगे, मेरा सगा संबंधी है। मोह ही बंधन का कारण है, मोह ही मृत्यु का कारण है, मोह ही पतन का कारण है। सब कुछ त्याग करके जब देखा कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो भगवान के शरण में अर्जुन चले गए। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। हे प्रभु, धर्म निरूपण में मोहित चित्त वाला आपको पूछ रहा हूं कि हे प्रभु, मेरा किसमें मंगल है, और मेरा जिसमें मंगल है वही शिक्षा मुझे प्रदान कीजिए, और मैं आपका शिष्य हूं। ऐसे शरणागत शिष्यों को अपना दिव्य शिक्षाओं को प्रदान कीजिए। ननु तरहि, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी अपना टीका में कहते हैं, ननु तरहि सोपपत्तिकम शास्त्रार्थम त्वमेव ब्रुवाणः क्षत्रियो भूत्वा भिक्षाटनम निश्चिनोसि तर्ह्यलम मदुक्त्येति तत्राह कार्पण्येति इति ये कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति व्यंगोक्ति करे कि अच्छा, क्षत्रिय होकर के भी तुमने जब तर्क के साथ शास्त्र का अर्थ बाँचकर भिक्षा के लिए भ्रमण करने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर मेरे कहने से और क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा बताओ? इसके उत्तर के लिए अर्जुन कार्पण्य आदि शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। स्वाभाविकस्य शौर्यस्य त्याग एव में कार्पण्यम, अर्थात स्वाभाविक शौर्य वीरता का त्याग ही कार्पण्य या मेरी कायरता है। धर्मस्य सूक्ष्म गतिरित्यतो धर्म व्यवस्था यामप्यहम मूढ़ बुद्धि रेवास्मि, अर्थात धर्म की गति सूक्ष्म होती है, अतएव धर्म के संबंध में भी मैं मूढ़मती हूँ। हे भगवान, धर्म के संबंध में भी मैं मूढ़मती हूँ। अतस्त्वमेव निश्चित्य श्रेयो ब्रूहि, अतः हे भगवान, निश्चय कर आप उसे बतावें जिससे मेरा मंगल हो। ननुम मद्वाचस्त्वं पंडितमानित्वेन खंडयसि चेत कथम ब्रूयाम, प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि आप कहे कि पंडिताभिमानी होकर, पंडिताभिमानी होकर तुम मेरी बात का खंडन करते हो, तो मैं किस प्रकार बोलूं? तुम तो मेरा बात को खंडन करते हो, तो मैं किस प्रकार बोलूं? कथम ब्रूयाम,
किस प्रकार बोलूं? तत्राह शिष्यस्ते हमस्मि नातः परम वृथा खंडयामिति भावः। अर्थात तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं आपका शिष्य हूं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। तो मैं यह आश्वासन देता हूं कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं। अब से मैं आपकी बातों का व्यर्थ ही खंडन नहीं करूंगा, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। मैं एक कायरता की भांति शूरवीरहीन क्षत्रियहीन होकर हे भगवान, हे जनार्दन, हे केशव, आपकी चरण कमल में शरणागत हूं। यह दीनहीन को आप उत्तम मंगल जिसमें हो वह उपदेश प्रदान कीजिए, वह शिक्षा प्रदान कीजिए। जब ये संसार के लोग भीषण परिस्थितियों में जूझते रहते हैं, भयंकर कष्ट पाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में भी अपना बल प्रयोग करते हैं कि हम इससे बच जाएंगे, यही मूर्खता है। भगवान ऊपर से देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। अरे सब कुछ छोड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान का बन जाओ। भगवान रक्षक है, बाकी सब तो भक्षक है ही। यह संसार में कोई किसी का रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संसार ही दुखालय है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामाः क्रोधादि नकरम करई कवली कृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य श्री चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। जमीन जायदाद, घर परिवार, धन दौलत इत्यादि के पीछे मोर तोड़ करते करते, मेरा तेरा करते करते कोई किसी का गला काटता है, कोई किसी को मारता है, किसी से कोई विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा से आक्रांत है ये संसार। अर्थात यह घोरे कलो प्रायः जीवश्चा सुरताम गतः, जीवश्च असुरताम गतः, जीवश्च असुरताम गतः। असुर कुल को प्राप्त कर गए हैं प्रायः जीव। वे स्वयं सोचते हैं कि हम अपना बल प्रयोग करके, बुद्धि प्रयोग करके हम विजय प्राप्त कर लेंगे, परंतु पराजय जब हो जाते हैं बड़े दुखी होते हैं, बड़े शोक करते हैं, परंतु उनका वह पराजय सदासर मूर्खता है। धर्म का अनुसरण करते हुए, भगवान चरण कमल का अनुसरण करते हुए, भगवान का सेवा करते हुए, भगवान का भक्ति करते हुए, भगवत जन बनते हुए जब भी कोई कार्य करेंगे तो भगवान स्वयं ही साथ देते हैं। देखो अर्जुन पांडवों को भगवान साथ दिए, कौरवों को नहीं दिए। तो यहां से यह समझ में आता, सारे दुनिया रूठ जाए, इससे कोई परवाह नहीं, परंतु मेरा प्रभु हमसे ना रूठे। दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया सृष्टि हुआ है, एक दिन विनाश भी हो जाएगा, परंतु मेरा प्रभु अविनाशी है। मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण अविनाशी है और उनका अंश हम हैं। हम सब जितने भी जीवात्मा हैं उन्हीं के अंश है। जीवात्मा भी अविनाशी है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब भगवान के ही अंश है, मेरे ही एव अंश। ममैवांश, ममई एव अंश, मेरे ही अंश है तुम लोग सब, परंतु मुझसे दूर होने के कारण, मुझे भूलने के कारण ही तुम ये संसार में कष्ट दुखों को अपने गले में लगाए हो। जिस दिन तुम मुझे याद कर लोगे, मेरा शरण में आ जाओगे, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। परंतु मेरा चरण का आश्रय छोड़ करके निराश्रयस्य, जो आश्रयहीन है,
उनका चरण में तुम जाकर के आश्रय मांगते हो कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरे को रक्षा करो, मेरा सहायता करो। ये संसार में हम भटक भटक करके सबको मांगते हैं। अरे एक ना एक दिन तो हमारा प्राण जाना ही है, मरना ही है, तो मरने से पहले भगवान का क्यों नहीं बन जाए, जो दोबारा जन्म ना लेना पड़े, और दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो दोबारा जन्म मरना भी नहीं पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर जाने के बाद फिर वापस आना ही नहीं पड़ता, नित्य निरंतर भगवान का सेवा सुख पा करके आनंद में मग्न रहते हुआ। यह संसार में कोई किसी का आश्रय नहीं है। संसार दुख जलधौ, यह संसार दुख रूपी अग्नि में जल रहा है। और कैसे अग्नि बोलते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इत्यादि। माश्चर्य बुद्धि तो प्राय इस कलियुग में सबके अंदर में आ चुकी है। कोई किसी का पैर खींचता है तो कोई किसी का गला काटता है, किसी का कोई निंदा करके उसको नीचे गिरा देता है, कोई निंदुक व्यक्ति को ही सिर पे लेके बैठा देता है। ऐसे तो यहां पर है अधर्म का बढ़ाई और धर्म का पतन। ऐसी परिस्थिति वर्तमान की संसार में अभी कलियुग में चल रहा है। तो ये तो सरासर अधर्म ही चल रहा है। किसका पास में जाएंगे हम आश्रय के लिए? कौन देगा हमें आश्रय? दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, दुर्वासना में ही वासना, दुर्वासना, नाना प्रकार का वासनाएं हैं। उन वासनाओं को पूर्ति करने में ही ये संसार में सब अपना अपना लगे हुए हैं, परंतु भगवान को सब भूल चुके हैं। धर्म का सहारा लेकर के अपना इंद्रिय तृप्ति, आपकी अपना मन की इच्छा का पूर्ति करते 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 प्राण निकल जाता, पता नहीं चलता। रे मृत्यु का समय आ गया। आहा, क्या किया हमने, क्या पाया? जैसा किया है वैसा ही पाया है, जैसा करनी वैसा ही भरनी है। इसलिए दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, इस संसार में कोई किसी का सहारा बनने वाला नहीं है। एकमात्र साधु गुरु वैष्णव भगवान को छोड़कर हमारा इस संसार में कोई नहीं है, यही सोचना है। साधु गुरु वैष्णव हमें भटकाएंगे नहीं, साधु गुरु वैष्णव हमें सदमार्ग से पतित नहीं कराएंगे, सदभक्ति से पतित नहीं कराएंगे। इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इतने दृढ़ श्रद्धा भक्ति रख मेरे भाई, महासंकट आने पर तुम्हें नहीं भगवान को याद आएगा तुम्हारा कि मेरा भक्त को बड़ा पीड़ा हो रहा है। भगवान तुम्हारा याद करेंगे। इतना श्रद्धा विश्वास भक्ति रखो। श्री चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल का आश्रय करो। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का आश्रय करो। यही एकमात्र परम शीतलम आश्रयामी, परम शीतल को प्राप्त करोगे। इनके अतिरिक्त और कोई नहीं। और ऐसे व्यक्ति तो भगवान के चरण कमल में आश्रय का तो छोड़ो, भक्ति भजन भी भगवान का नाम तक भी नहीं करते हैं। कैसे व्यक्ति? तो बोलते हैं जो अभिमान युक्त, अभिमान से अभिभूत है, अभिमान जिसके अंदर में भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, लोभी मात्सर्य बुद्धि जिसके अंदर में है, दूसरे का पैर खींच करके गिराना और स्वयं को आगे बढ़ाना। ऐसे अभिमानी अहंकारी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, भगवान का चरण कमल में नहीं। बल्कि सब कुछ देखो, अर्जुन जैसा अभिमानी कोई था, अर्जुन जैसे धनुर्धारी कोई था, इतना बड़ा बुद्धिमान कोई था, इतना बड़ा बलवान कोई था? नहीं। स्वयं इंद्र का अंश है, इंद्र जैसा सूरवीर है, इंद्र जैसे तेजस्वी है, इंद्र की जितना बल है अर्जुन के पास। अर्जुन का एक धनुष के टंकार से ब्रह्मलोक तक हिलता था, स्वर्गलोक कांपता था। वे भी देखो आज कायरता का भांति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में शरणागत,
अभिमान शून्य हुए ना, सब कुछ त्याग किए उन्होंने, शरणागत हुए, तभी जाकर के ददामि बुद्धि योगम तम, फिर जाकर के भगवान जो है सही बुद्धि, उसके बुद्धि के साथ योग कर देंगे। यहाँ पर इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मंत्र गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी शुद्ध भक्त की चरण कमल में यह दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से भजन कीजिए, साधन कीजिए, यही सोच कर कि ये संसार को एक दिन तो छोड़ना है। छोड़ने से पहले कुछ अच्छा कर्म कर लें, हम कुछ अच्छा भक्ति कर लें, भगवान का प्रति हमारा श्रद्धा जागृत हो जाए। यह सोच करके आप निरंतर भजन कीजिए, साधन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म को छोड़ देना है, जो कार्य करते हैं कीजिए, करते हुए भी भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, तो आपका जो कार्य नहीं होता वो कार्य भी होने लगेगा। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्ति के चरण कमल में प्रणाम। आप सब अपना ध्यान रखिए, आप सब ऐसे ही हमारा ऊपर में कृपा बनाए रखिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।